दोस्तों नमस्कार, मैं जयसिंह यादव आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लगातार पॉलिटी की क्लासें लेकर के आ रहे हैं और उसमें जो अभी तक हमने आपको भाग 4 तक की चीज़ें को पढ़ा दिया है। आज ही हमारा भाग 5 होगा, संविधान का ये भाग 5 होगा और जो पार्ट फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम इसे कई पार्ट में लेकर के आएंगे। और आपको मैं बता दूं कि वनडे एग्जाम कोई भी एग्जाम हो जहाँ से 2 नंबर पक्का होता है। कितने नंबर? 2 नंबर आपका क्लियर होता है, तो आप इसे बेहतर तरीके से पढ़ें। देखिए, जैसे कि पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट बेस से पढ़ाई की जाती है, ठीक ना, मतलब चीज़ों को क्या करना है, समझ कर पढ़ना है। एक होता है फैक्टर बेस, जैसे कि हम चीज़ों को रट लें और रट करके जैसे आए वैसे जा करके जो वही एग्जाम आएगा, वही क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर दे पाएंगे। और अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो हम भटक जाएंगे। तो चीज़ें क्या होती हैं कि हमको ना कॉन्सेप्टली और फैक्चुअल बेस दोनों पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको आज जो ये क्लास आपको दे रहे हैं, ये आपका क्या होगा, एक कॉन्सेप्ट बेस पर होगा जो आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए देखते हैं कि भाग 5 क्या कहता है। भाग 5 में है संघ की सरकार। संघ की सरकार का मतलब यह है कि हमारी जो राज्य केंद्र की सरकार है, दिल्ली में बैठी हुई सरकार, अर्थात मोदी सरकार कह सकते हो, वो एक संघ की सरकार कही जाती है, ठीक ना, जो केंद्र में स्थापित होती है। तो केंद्र वाली सरकार या संघ सरकार का नाम जिसे हम देते हैं। अब आ जाते हैं कि इसे कैसे हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक अच्छे से हमने इसको भागों में डिवाइड करने का प्रयास किया है। जैसे क्या है संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका क्या होती है, कौन कौन आता है? तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सभी के सभी आपके किस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आपके संघीय कार्यपालिका के लोग होते हैं। बात आती है यहाँ पर मंत्रिपरिषद में कौन होता है। तो मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद में आते हैं यहाँ पर, इसी में आ जाते हैं प्रधानमंत्री, ठीक ना, और इसी में आते हैं कैबिनेट मंत्री, इसी में कैबिनेट मंत्री देखने को मिलते हैं, और इसी में राज्य मंत्री, इसी में आपको राज्य मंत्री भी देखने को मिलते हैं, और इसी में उप राज्य मंत्री भी देखने को मिलते हैं। देखो, तो जो पॉलिटी ना शुरू से शुरुआत करता है वो ये बातें समझता है कि जो राज्य मंत्री हमने लिख दिया उप राज्य मंत्री, ये किसी एक विशेष, जैसे कि 28 राज्यों में से किसी एक राज्य की बात हो रही है, तो ये आप भूल ना करें, ठीक ना। ये क्या होता है, राज्य मंत्री का मतलब होता है ये सभी मंत्री होते हैं केंद्र में, ठीक ना। ये कैबिनेट मंत्री की जो सहायता करते हैं वो राज्य मंत्री कहलाते हैं, और राज्य मंत्री की जो सहायता करते हैं उप राज्य मंत्री कहलाते हैं। और आपने देखा होगा कैबिनेट मंत्री वही मंत्री होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि मान लो भाई कि कोई शिक्षा मंत्री है, रेल मंत्री है, वित्त मंत्री है, इस तरीके से कैबिनेट मंत्री उनकी सहायता के लिए, राज्य मंत्री उनकी सहायता के लिए, उप राज्य मंत्री, और ये सभी के सभी केंद्र में होते हैं, ये किसी विशेष पार्टिकुलर राज्य में नहीं होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लोग गलती कर देते समझने के लिए, तो इसको यहाँ पर आप समझ ले, मंत्रिपरिषद, और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं तो संघीय कार्यपालिका में कौन कौन से लोग आते हैं, ये आप यहाँ पर ये इतना थोड़ी सी बातें समझ लेंगे। देखिए, संघीय कार्यपालिका का अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक होता है, अनुच्छेद देखिए अच्छे से, 52 से 151, ठीक ना, 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका, 52 से 78 तक संघीय कार्यपालिका। फिर यहाँ पर देखेंगे, ठीक ना, 78 नहीं होता, फिर यहाँ पर हम 79, ठीक ना, 79 से लेकर के 1 2 3, 79 से लेकर के 1 2 3, ऐसे याद रखेंगे। विधायिका, विधायिका कह दें, या हम इसी को व्यवस्थापिका कह दें, या इसी को संसद कह दें। तो 79 से लेकर के 1 2 3, ठीक ना, याद रहेगा, 1 2 3, 79 1 2 3। उसके बाद न्यायपालिका आती है। न्यायपालिका का मतलब यहाँ पर देखिए 1 2 3 के बाद क्या था, 1 2 4 आ जाएगा। तो 1 2 4 से लेकर के 147 कैसे याद रखोगे भाई, 1947 होता है, आप वहां पर 9 हटा दीजिए, आपका क्या बन जाएगा 147, क्योंकि 1947 में आजादी मिली थी। उस तरीके से कोरिलेट करके यहाँ पर याद रख सकते हैं। अगला आता है सीएजी, ठीक ना, कंट्रोलर एडिटर जनरल होता है, ठीक ना, जिसे महालेखा नियंत्रक परीक्षक कहा जाता है। 148 से लेकर के 151 तक की बात यहाँ पर बोली गई है। तो कभी कभी ऐसा जनरली पूछ लिया जाता है कि जो है कि ये किस भाग में या किस अनुच्छेद में लिखे हुए हैं, और ऑप्शंस आपको देखिए, जैसे मैं कहूँ सीएजी किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो यहाँ पर अगर याद रहेगा तो कोई भी एक आर्टिकल अनुच्छेद याद रहेगा तो आप उसको बता पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो जैसे कि एक कार्यपालिका तो आप समझ जाए, मैं इनमें कुछ जो शब्दावलियां लिखी गई हैं इनकी चर्चा कर देता हूँ। क्या क्या होता है, जैसे मैं कहता हूँ कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब कार्य करने वाला, कार्य कैसे कैसे यहाँ पर सरकार में बात हो रही तो कैसे कार्य होगा। तो इसमें जो है, जैसे कि आप समझिए कि कार्यपालिका का मतलब के अंदर ये सभी लोग आ जाते हैं, ठीक ना, ये कार्य करते हैं। कार्य करने का मतलब ये होता है कि जो विधायिका होती है, विधायिका ने मान लो देश में कोई कानून वगैरह बनाया, जैसे आपने देखा होगा कि भाई देश में अभी जो है कृषि कानून लाए गए थे, ठीक ना, तो कृषि कानून जो बनाया गया वो संसदीय विधायिका के द्वारा बनाया गया।
ठीक ना, संसदीय विधायिका या इसी को व्यवस्थापिका भी कह देते हैं बेटा, क्या कह देते हैं, व्यवस्थापिका भी इसी को कह देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, संसद के सभी लोग, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, ये सभी मिल करके एक विधायिका होती है, ठीक ना। तो और उसमें पक्ष विपक्ष के सभी नेता वगैरह आ जाते हैं, तो ये सब मिल करके कानून बनाते हैं। कानून जब बन के तैयार हो जाता है तो इसमें क्या होता है, कार्यपालिका उसे लागू कराने का कार्य करती है, जिसमें ये सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो आप विधायिका समझ गए होंगे। विधायिका का मतलब अगर मैं बात करूँ कि लोकसभा राज्यसभा के जितने मेंबर है सब, और कार्यपालिका का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो मोदी सरकार के जितने मंत्री हैं, ठीक है, वो आएंगे, प्लस राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति आएंगे, साथ साथ महान्यायवादी भी आ जाएंगे। तो महान्यायवादी भी तो मंत्री ही होता है, तो महान्यायवादी भी बनाया किसके द्वारा जाता है, तो सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कार्यपालिका का मतलब मोदी जी, मोदी सरकार के सभी मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि, ये सभी जितने लोग यहाँ पर होते हैं, ये सभी सम्मिलित होते हैं कार्यपालिका में, और ये कोई विधि बनती है उसे लागू कराने का कार्य करते हैं। अगर मान लो कोई विधि बनाई गई और वो दिक्कत है, उस पर बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को निपटाएगा कौन, तो निपटाएंगे कौन, न्यायपालिका के लोग, ठीक ना। तो न्यायपालिका क्या करती है, न्याय करने का काम करती है। जो बनाई गई विधि पर अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई विवाद यदि खड़ा हो जाता है, तो उसको निपटाने का काम कौन करता है, हमारा न्यायपालिका करता है, ठीक ना। और वो भी देखेंगे कि न्यायपालिका हमारे 3 स्तर पर होती है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र के स्तर पर। तो अब यहाँ पर जब हम न्यायालय पढ़ेंगे तो वहाँ पर अच्छे तरीके से समझेंगे कि ये अधीनस्थ न्यायालय होता है जो जिले में होता है, राज्य में होता है हाई कोर्ट होता है, और हमारा जो देश में एक होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक ना, सबसे ऊपर होता है। बेटा जो सीएजी होती है ना, ये बड़ी अच्छी चीज होती है, कंट्रोलर एडिटर जनरल, जिसे कहते हैं महालेखा नियंत्रक परीक्षक, ठीक ना, या इसे कहीं ऐसा हिंदी में लिख देता है कैग, क्या लिख देता है, कैग। तो ये देखो एक ऐसी बॉडी बनाई गई है ना, जो क्या करती है, सरकार के क्रियाकलापों पर नजर रखती है, उसका लेखा जोखा तैयार करती है, और लेखा जोखा के साथ उसकी जांच वगैरह भी करती है। लेकिन इसमें जो आदमी होता है ना, वो भी सरकार के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो इस पे क्या बातें हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे आगे से। तो मेरे हिसाब से यह है कि यदि आपने इसको इतने बेहतर तरीके से समझ लिया है और आप इसे अगर याद कर लेते हैं तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि हम क्या करेंगे, सबसे पहले राष्ट्रपति जी को पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ठीक ना। इतनी चीजों को कंप्लीट करने के बाद क्या करने वाले हैं, विधायिका, फिर संसद, ठीक है, या न्यायपालिका, फिर क्या है, ये पूरा अगर हम पढ़ लेते हैं ना, तो यहाँ से आप विश्वास मानो कितने नंबर आपको निश्चित होने वाले हैं, 2 नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक ना। और खास करके ये जो वीडियो का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए उसके परिप्रेक्ष्य से हम इसको देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो और भी कुछ बातें यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आपने देखा कि 62 से, देखिए संघीय कार्यपालिका को 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति 52 से 62 तक कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति 63 से 73, देखिए 10-10, और यहाँ पर भी 10 का अंतर है, 10 का अंतर यहाँ भी आता है। बात आती है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये दोनों को सम्मिलित रूप से हम पढ़ेंगे 74 और 75 में, ठीक ना। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को दोनों 74 और 75 में पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद क्या होता है, महान्यायवादी, ठीक ना। महान्यायवादी डायरेक्टली 76 में आ जाता है। महान्यायवादी का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए बेटा, ये वकील है सरकार के। अगर कोई सरकार से एफआईआर करता है, सरकार के खिलाफ जाता है या सरकार के अगेंस्ट आता है, तो क्या होता है कि वो जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का पक्ष रखता है। तो सरकारी वकील या सरकारी वकील नहीं, मतलब सरकार का वकील, ठीक ना, ये आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे महान्यायवादी होता है, वैसे राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक ना, राज्य में महाधिवक्ता होता है राज्य सरकारों के पास। तो ये आप यहाँ पर समझ गए होंगे। बस यहाँ पर एक मोटे तौर पर कुछ प्रश्नों को याद कराने का प्रयास कर रहा हूँ, उसे ध्यान से समझें। जैसे सबसे पहली चीज अगर हम बात कर दें कि यहाँ पर कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद में क्या सम्मिलित होता है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपराज्य मंत्री होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है, ये कार्यपालिका का जो वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं, मतलब इसकी जो वास्तविक शक्तियां निहित होती हैं, और प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। किसमें निहित होती हैं, प्रधानमंत्री में निहित होती है, इस बात को आप याद रखें। और उसके बाद यहाँ पर इसके 2 पुत्र हैं, समझ लीजिए, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। लोकसभा जो है, जो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद के। लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर ये बातें आप याद रखें, ठीक है ना। फिर क्या आता है आपको भैया, राष्ट्रपति के बारे में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना ही है। जैसे कि यदि हम बात करें कि जो हमारा देश है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक ना, एक गणतंत्र राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। यानी कि हमारा देश कैसा राष्ट्र है, एक गणतंत्र राष्ट्र है। और हमारे देश की जो सरकारें हैं वो यहाँ पर कैसी सरकार होती है, तो संसदीय सरकार होती है,
एक होती है संसदीय सरकार अगर हम बात करें तो नॉर्मली, और दूसरी होती है बेटा अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक सरकार होती है। तो आप इसे ऐसे समझें, पूछा गया कई बार कि संसदीय सरकार की जो व्यवस्था वो कहाँ से भारत ने कॉपी किया है या उठाया है, तो आपको बताना पड़ेगा इसको कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन में चलता है बेटा ये। कनाडा एक देश है, ठीक ना, वहाँ पर भी ये चलता है। कनाडा, ब्रिटेन के अलावा भी अगर हम बात करते हैं तो और कहाँ पर चल जाता है, जापान में भी ये सिस्टम चलता है, और हमारे भारत में तो चलता ही चलता है, ठीक ना। तो संसदीय सरकार में जो है, जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, ठीक ना, उसका पद जो होता है वो आनुवांशिक नहीं होता है। क्या होता है? आनुवांशिक नहीं होता है। हालांकि इन सभी की चर्चा जो हमारा अगला वीडियो आएगा हम उसमें से शुरुआत करेंगे बेटा राष्ट्रपति से, ठीक है, और उसमें जो है हम राष्ट्रपति को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो बस ये क्लास आज तक यहीं तक, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।